आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, हर लिहाज से, सेना के लिहाज से भी, आर्थिक स्थिति के लिहाज से भी, उसके फाइटर्स जेट्स को ईरान ने कई बार गिराया है। और अब अमेरिका के सामने बात सिर्फ ये नहीं है कि वो युद्ध में है, जीत रहा है, लड़ रहा है, अपनी साख बचाने की भी अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है। क्योंकि जो भ्रम था दुनिया भर में, चाहे वो इजराइल को लेकर हो, चाहे अमेरिका को लेकर हो, इजराइल को लेकर भी बहुत सारी गलतफहमियां थी कि इजराइल के अंदर आयरन डोम है, दुनिया की बड़ी बड़ी मिसाइलें भी वहाँ पर इजराइल पर हमला नहीं कर सकती। वो भी दुनिया ने अब देख लिया कि इजराइल में किस तरह के हालात हैं। जो इजराइल बार बार उसकी तरफ से गज़ा के अंदर हमले किए जा रहे थे और वहाँ पर हम दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही थी कि वहाँ पर बच्चों की मौत हो रही है, बेवजह लोगों को मारा जा रहा है। आज इजराइल की तरफ से भी वो सारी बातें कही जा रही हैं कि हमारे नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। और ये बात सही है कि चाहे किसी भी देश के लोग हों, चाहे किसी भी देश की महिलाएं हों, बच्चे हों, बेगुनाह लोग हों, उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो फ़िलिस्तीन के हों, चाहे वो गज़ा के हों, चाहे ईरान के हों, चाहे अमेरिका के हों। लेकिन जब एक तरफ से लड़ाई की इस तरह से शुरुआत कर दी जाती है, जब कहते हैं ना कि किसी पर लड़ाई मुसल्लत कर दी जाती है, किसी को बाध्य कर दिया जाता है लड़ने के लिए, तो फिर लोग उस लड़ाई में सारे नियम कानून भूल जाते हैं। और जब उनके खिलाफ वो सारी चीज़ें होती हैं तो फिर उनको नियम कानून याद आते हैं। लेकिन बात यही है कि जंग रुकनी चाहिए। जंग से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। दुनिया को शांति की, अमन की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन दुनिया ख़त्म होनी है। जिस तरह से चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे अलग अलग धर्मों की बात हो, तो जब तक दुनिया चल रही है उसको बेहतर तरीके से चलने दिया जाना चाहिए।